हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और बहुत दिन हो गया, बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए। बहुत याद आ रही थी मुझे। घर में एक छोटा सा सेटअप लगाया है मैंने, ताकि आप लोगों का पढ़ाई का नुकसान ना होने पाए। किसी भी तरह से हम लोगों की मुलाकात होती रहे, मीन चाहे जो भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब ये कोरोना से फुर्सत कब मिलती है ये तो ईश्वर जानता है, ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम लोग की और आपकी मुलाकात जरूर होती रहेगी और लगातार होती रहेगी। आज से मैंने सोचा है कि हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा और इनको देखते रहिए, घर पे अपनी तैयारी करते रहिए। अब इस साल तो कुछ नहीं, लेकिन अगले साल जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप सतत प्रयासरत रहिए और इसमें मेरा सहयोग जितना भी हो सकता है मैं करूँगा। अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए और हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोगों को, जैसा कि आपको मालूम है, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, अमित सर, मैथ्स का सिद्ध भाई अमित सर। तो मैथ्स में हम लोगों को सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लेनी है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो फिलहाल जो हम लोग शुरू करेंगे, उस शुरुआत में जैसा मैंने एक ज्योमेट्री का वीडियो डाला भी था, तो तमाम बच्चों का कहना था कि सर आप शुरू से पढ़ाइए, पहले प्योर अर्थमेटिक को भी लेकर चलिए। तो मैं प्योर अर्थमेटिक को भी कवर करूँगा आपके सामने में। आज जो हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए कि आप लोगों को देखना क्या क्या है, सीखना क्या क्या है, जानना क्या क्या है। तो सिलेबस में हम 3 तरह की मैथमेटिक्स, जो 3 पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनको सबसे पहले कवर करेंगे। और मैथ्स में सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो है पार्ट प्योर अर्थमेटिक का। प्योर अर्थमेटिक। दूसरे नंबर पर जो पार्ट हमारा आएगा वो है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, कॉमर्शियल मैथ्स। और तीसरा पार्ट जो हमारा मैथ्स का आता है वो है अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, तो इन 3 तरह की मैथमेटिक्स होती हैं। प्योर अर्थमेटिक, जहां पर नंबर्स का ही बहुत ज्यादा यूज होता है, हम लोग जिसमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, एचसीएफ, एलसीएम मैं लिख देता हूं एक बार। इन सब चीजों को देखते जाइए और समझते जाइएगा साथ ही साथ। प्योर अर्थमेटिक में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको हिंदी वाले जो हमारे छात्र जुड़े होंगे हमारे साथ में, वो बता दें आपको, ये वर्ग और वर्गमूल है। इसी के साथ में हम लोग क्यूब्स और क्यूब रूट्स की बात करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग ये खत्म करेंगे, तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग सरलीकरण करते हैं। एक बार फिर से शुरू से देख लीजिएगा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। इसके तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, हालांकि तमाम लोग पहले ही पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाती है। तो शुरुआत में मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बोरियत फील होने लगती है ना। तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे और उसके बाद फिर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही मजा आएगा। नंबर सिस्टम के तुरंत बाद हम लोग देखेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस, यानी करणी और घातांक। सर्ड्स एंड इंडिसेस क्या है? करणी और घातांक। इसके अलावा क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी लघुत्तम और महत्तम, लासामासा जिसको हम लोग बोलते हैं, लघुत्तम समाप वर्त और महत्तम समाप वर्तक। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला जो प्योर अर्थमेटिक का पोर्शन है, उसमें हम इतनी चीजें लेकर आप लोगों के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा कॉमर्शियल मैथ्स है। कॉमर्शियल मैथ्स बहुत पसंद आती है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। परसेंटेज, देन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका आता है डिस्काउंट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह के इंटरेस्ट, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद का एक चैप्टर हमने ऐसे ही कॉमर्शियल मैथ्स में डाल दिया, हालांकि एवरेज है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, औसत एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे नॉर्मल बोलचाल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, एवरेज, औसत। इसके अलावा क्या है आपका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न, पार्टनरशिप और एलिगेशन। एलिगेशन या मिक्सचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी बातचीत इसमें करते हैं हम लोग। तो ये कॉमर्शियल मैथ्स में हम लोग व्यवसाय गणित की बात करते हैं, जहां व्यावसायिकता
जो आप समझ सकते हो, लाभ, हानि, बट्टा, छूट, ये सारी चीज़ें, अनुपात, समानुपात, एडिशन। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स है जिनको हम लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जिनको हम अप्लाई करते हैं। हालांकि अप्लाई कौन करता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि इनको हम लोग अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। सभी लोगों ने घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। एक आदमी लगाया, दो आदमी लगाए, चार आदमी लगाए। क्या करना है? पाइप्स एंड सिस्टम। हालांकि कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता होगा कि हम कितनी देर में पानी की बाल्टी भर रही है, दोनों नल चला दे तो कितनी देर में भरेगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम, नल तथा टंकी के प्रश्न। चेन रूल। अब देखिए चेन रूल क्या है। चेन रूल में आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि 15 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 18 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को या उससे दुगने काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ये सारा चीज किसमें पूछा जाता है? चेन रूल में पूछा जाता है। हालांकि ये मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, मैं आपको बता दूं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब किताब है। अभी मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूंगा, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। तो चेन रूल है टाइम एंड वर्क यानी कार्य तथा समय, पाइप्स एंड सिस्टम यानी नल तथा टंकी के प्रश्न, मिश्र समानुपात जिसके अंतर्गत हम लोग चेन रूल के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा आता है आपका हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट लगभग हर एग्जाम के लिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी, एवरेज स्पीड यानी औसत गति। इसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम, बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, और फाइनली आता है आपका रेसेस, दौड़, दौड़ के क्वेश्चंस है ना, नाव तथा धारा के बाद में दौड़। फिर इसी अप्लाइड मैथमेटिक्स में, हालांकि एडवांस मैथ्स का भी हिस्सा कई लोग कहते हैं इसको, लेकिन मेरा मानना है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है और जिसका नाम है मेंसुरेशन। दो तरह का होता है, सभी लोग जानते हो, 2 डायमेंशनल कमरे की फर्श, 3 डायमेंशनल पूरा कमरा, ठीक है। और इसके बाद में आता है DI, DI पूरा नाम लिख देता हूं इसका, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे तरह के जो ग्राफ होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। आपको मालूम है लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, और तो जो भी स्टूडेंट चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर मैं आगे की बातचीत शुरू करता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा सिलेबस है आपके सामने। अब इस सिलेबस में मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो और जोड़ूंगा। पहले इसको हिंदी के नामों के साथ में समझते जाइए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि प्योर अरिथमेटिक तो बहुत छोटी है। सच्चाई भैया ये नहीं है। प्योर अरिथमेटिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। प्योर अरिथमेटिक जो इतना ब्रॉड सिलेबस है इसका, ये किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। प्योर अरिथमेटिक में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तक तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, इन दोनों की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों को केवल सिंप्लीफिकेशन ही नहीं देखना होता, और भी तमाम चीजें जुड़ती हैं। क्या क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जिन और चीजों को हम लोग देखते हैं वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हिंदी बता दूं, भिन्न तथा दशमलव। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हैं। इसके अलावा एक नियम हम सभी लोगों ने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, एक ऐसा समीकरण जिसमें एक से ज्यादा चिन्ह हो, बिना बोर्ड मास लगाए हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो बोर्ड मास भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस सीरीज, श्रेणी के भी देखते हैं। और फाइनली इसमें आती हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, भाषा, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, भाषा आधारित प्रश्न या इबारती प्रश्न जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वो इसमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक। इसी तरह से आप देखेंगे नंबर सिस्टम। देखने में तो अपने आप में बड़ा छोटा लग रहा है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या क्या चीजें जुड़ेंगी देख लीजिएगा इस चीज को। नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात जो हम लोगों को देखनी है वो है नंबर्स। दूसरी बात जो हम लोग देखेंगे इसमें वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना है, लेकिन बहुत काम का है। जिसको डिविजिबिलिटी क्लियर है वो ऑप्शंस लेके भी तमाम सारे क्वेश्चंस को अपने आप हल कर लेता है। डिविजिबिलिटी के अलावा हम लोगों को देखना है, डिविजिबिलिटी के अलावा हम लोग देख सकते हैं इसमें यूनिट प्लेस वैल्यू। यूनिट प्लेस वैल्यू के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हाँ, मैं हिंदी बताना भूल गया भाई, इसकी
साथ ही साथ बताते चलते हैं हिंदी। तो ये नंबर्स हैं, संख्याएं, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, प्लेस वैल्यू और यूनिट प्लेस वैल्यू का मतलब इकाई के स्थान का अंक या मात्रक अंक जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान, है ना, और फेस वैल्यू है जातीय मान। जातीय मान, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं इसमें और देखिए क्या है। इन सारी बातों के अलावा यूनिट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के अलावा हम लोग इसमें मल्टीपल्स आप लोगों ने देखे होंगे। गुरज बहुत क्वेश्चन नया ही है हालांकि, लेकिन अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है मल्टीपल्स पे। तो मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे इसमें? कॉन्जिक्यूटिव जीरोस यानी क्रमागत शून्य, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, क्रमागत शून्य। और क्या देखना है इसमें? इसमें हम लोग को देखना है रिमाइंडर्स। तो इतनी चीजें हैं, ठीक है, रिमाइंडर्स। और इन सारी चीजों को जब आप एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे तो अच्छा खासा समय इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अब आप देखिए प्योर अरिथमेटिक, हाँ, इसके अलावा जो हमने एचसीएफ और एलसीएम लिखा था वो तो इसमें मौजूद है ही। इसके अलावा जो हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करणीय और घातांक लिखा था वो तो इसमें मौजूद है ही। यानी कि अच्छा खासा सिस्टम आपके सामने है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इतनी चीजें तैयार होने के बाद ही आप कहेंगे कि प्योर अरिथमेटिक तैयार हुई। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कहां पर? कॉमर्शियल मैथ्स में, और फिर आएंगे अप्लाइड मैथ्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा पहला सेशन है, ध्यान रखिएगा, इसको आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। मैं निरंतर आपके साथ हूँ, हर दिन एक एक वीडियो बना के इसी तरह से छोटे छोटे आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा। बहुत फायदा मिलने वाला है इसमें आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो जो बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि हाथ धोते रहिएगा, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते, हैव अ नाइस डे।